हाँ जी, चलिए हम लोग आगे आइडेंटिटी देखते हैं। अपनी आइडेंटिटी 6 थी हमारी, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। इसको भी हम लोग प्रूव करके दिखा देते हैं। एलएचएस लीजिए, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, क्या मैं इसको एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई लिख सकता हूँ जी? है ना, क्यूब का मतलब पावर ऐड हो गई, 2 और 1 3 हो जाएगी। यहाँ इसको मेरे पास ओपन करने का है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इंटू में एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब क्या करना है जी, हमें इस पूरे ब्रैकेट को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो होगा एक्स स्क्वायर को एक्स से करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस 2xy को एक्स से करेंगे तो 2x स्क्वायर वाई। ठीक है, 2xy फिर वाई स्क्वायर को एक्स से करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, अब वाई पे चलते हैं। एक्स स्क्वायर से वाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, 2xy को y से करेंगे तो प्लस 2xy स्क्वायर, वाई स्क्वायर को y से करेंगे तो प्लस वाई क्यूब। अभी क्यूब वाले एक साथ रख देता हूं मैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, 2x स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई तो 3x स्क्वायर वाई हो गया, 3x स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2xy स्क्वायर, ये हो गया 3xy स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, इसमें तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन इन दोनों में कॉमन आ रहा है। इन दोनों में, इसमें 3 है, x है और एक y है, ये सब में कॉमन है। 3xy निकालता हूं तो यहां से एक x बच जाएगा और यहां से एक y बच जाएगा। देखो ध्यान से, यही मेरे RHS में है ना। तो इस तरीके से ये आइडेंटिटी हमारी बन के आएगी। ठीक, इसी तरीके से अगली आइडेंटिटी है सिमिलरली, जैसे x प्लस वाई का होल क्यूब था, x माइनस वाई का होल क्यूब, तो इसको भी मैं x माइनस वाई के होल क्यूब को भी मैं लिख सकता हूं x माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई। इसे ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इंटू में x माइनस वाई। एक्स स्क्वायर को इससे करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स, या एक्स वाई स्क्वायर इसको लिख लेते हैं। फिर वाई से करा जाए तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई और ये हो जाएगा प्लस 2x वाई स्क्वायर और माइनस वाई क्यूब, क्यूब वाले एक साथ, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब ये देखिए, माइनस 2x स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 3x स्क्वायर वाई, एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई स्क्वायर प्लस 3x वाई स्क्वायर। यहां से हुआ ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसमें से अगर मैं माइनस 3xy कॉमन ले लूं तो यहां से बच जाएगा x, प्लस में से माइनस कॉमन आया तो माइनस, और यहां से बच जाएगा y। यही मेरी अगली आइडेंटिटी का प्रूफ है। ठीक, तो इस तरीके से हम आइडेंटिटी को भी प्रूफ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आइडेंटिटी प्रूफ नहीं होगा। अब आप कह सकते हो कि सर ये जो है इसको तो यहाँ लिखे जा रहे हैं, तो इसकी आइडेंटिटी का प्रूफ आप पिछले क्लास में कर चुके हो, उसमें भी क्या करना था, आपके पास था ना, ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर का मतलब क्या हो जाता था, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। फिर आप इस ब्रैकेट को ओपन करते थे, आपको फॉर्मूला निकल के आ जाता था। ठीक, तो ये इसका एक तरीका है। नाउ यू हैव टू डू द क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज। राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। आपको इन क्यूब को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखना है सर, देख लीजिए। पहला है 3a प्लस 4b इसका होल क्यूब। आप लिखिएगा यूजिंग आइडेंटिटी, जो आइडेंटिटी यूज करते हो उसको लिख दोगे, बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है एग्जाम में। a प्लस बी का होल क्यूब, या फिर अभी आपने x प्लस वाई के होल क्यूब पे सीखा है तो x प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। तो यहां से 3a प्लस 4b का होल क्यूब क्या बनेगा, x की जगह पे 3a रख दीजिए, 3a का होल क्यूब, y की जगह पे 4b रख दीजिए। ठीक है, 3 इंटू 3a इंटू 4b इंटू 3a प्लस 4b। तो ये हो गया सर 9a क्यूब, 9 नहीं होगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27a क्यूब, 4 4 जा 16, 4 जा 64b क्यूब प्लस 3 3 जा 9, 4 जा 36ab इंटू 3a प्लस 4b। आपकी मर्जी है कि आप इसको भी चाहो तो एक्सपेंड कर सकते हो, नहीं तो अगर यहां भी छोड़ दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इसी सिमिलर वे में
आपको ये वाला पार्ट भी कर लेना है। कैसे होगा सर? यूजिंग आइडेंटिटी, अगेन आइडेंटिटी जरूर लिखनी है जो यूज करोगे। अब इसमें माइनस वाली करोगे तो x माइनस वाई का होल क्यूब, अभी आपने पढ़ा था एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, यही पढ़ा था ना सर अभी आपने यहाँ पे। ठीक, इसी को यहाँ पे आपने लगा देना है। तो 5p माइनस 3 क्यूब, 5p माइनस 3 क्यूब, क्यूब इज इक्वल टू 5p का क्यूब माइनस 3q का क्यूब माइनस 3 इंटू 5p इंटू 3q इंटू 5p माइनस 3q। अब देखो आप इस सवाल में ना ये वाली आइडेंटिटी से भी सॉल्व कर सकते हो, बस अंतर क्या है, जैसे यहाँ पे आपने y सिर्फ 3q रख दिया, अगर इस वाले से करते तो उस केस पे y आप माइनस 3q रखते, है ना, तब वो ब्रैकेट के अंदर माइनस 3q चला जाता। फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 25 125, 9 या 27 क्यू क्यूब, 3 पंजे 15 या 45 पी क्यूब इंटू 5p माइनस 3q, ये आपका आंसर होगा। इसी तरीके से आपको सवाल एग्जाम में बनाने हैं, कुछ अदर नहीं करना। ठीक है, अगला सवाल है इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। आपको ये दोनों सवाल आइडेंटिटी को यूज करके सॉल्व करना है। ठीक, देखो 104 का होल क्यूब कैन बी रिटन एज 100 प्लस 4 का होल क्यूब, इजंट इट, है ना, बहुत सिंपल। आप यहाँ पे आइडेंटिटी लगाओगे कौन सी, यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक्स क्यूब यानी 100 का क्यूब, वाई क्यूब यानी 4 का क्यूब, 3 इंटू 100 इंटू 4 इंटू 100 प्लस 4। ठीक है, 100 का क्यूब क्या होता है, इट इज 10000। 4 का क्यूब क्या होता है, 4 चौक 16 चौक 64, ये हो गया 3 चौक 1200, 1200 गुणे 104। ठीक है, जब इसको सबको अभी जोड़ने से पहले आपको इसको सॉल्व करना होगा, तो 12 चौक 48, 4 12 कम 12। ठीक है जी, 12 चौक 48, 4 लिख दिया, 12 कम 12 लिख दिया, 2 जीरो आगे बढ़ा दिया। इन्हें जोड़िए तो 3 2 5, 3 3 6 डिजिट हो गया है ना। वही तो, 2 जीरो और आएगा यहाँ, और यहाँ पे भी 2 जीरो और बढ़ जाएगा। ठीक, अब हुआ 3 3 6 7 डिजिट, ये 6 डिजिट। तो आप जब इसको जोड़िएगा तो इट विल बी 1 1 2 4 8 6 4। यस, यही है। ठीक, अब देखो बहुत बार बच्चों के मन में सवाल ये आता है कि सर इसकी कैलकुलेशन उससे आसान तो हमें लगी 104 को ही 3 बार मल्टीप्लाई करना। नहीं, आपको ये स्टेप बाय स्टेप करके दिखाना पड़ रहा है, इसलिए ये टफ लग रहा है। जब आप इसको शॉर्टकट के टर्म में यूज करोगे ना, तो आप जल्दी जल्दी फटाफट 100 का क्यूब 4 का क्यूब निकाल के 100 4 3 को गुणा करके और 104 से उसको गुणा करके जब सॉल्व करोगे तो छोटा पड़ेगा। यहाँ आपको ये स्टेप बाय स्टेप दिखाना होता है, इसलिए ये बड़ा लगता है। अब सिमिलर इसी तरीके से आपको अगला वाला भी करना है। 999 का क्यूब, ये क्या होगा, 1000 माइनस 1 का होल क्यूब। जब ये होगा तो आपकी आइडेंटिटी कौन सी लगेगी सर, आपकी आइडेंटिटी लगेगी x माइनस वाई का होल क्यूब। वो क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, इसको लगाना है और आपको ये सवाल बनाना है। ठीक हो जाएगा। अगला है फैक्टराइज 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 36x स्क्वायर वाई प्लस 54xy स्क्वायर। जब भी ऐसा सवाल आए आपको ये देखना है कि यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस है। 18 भी कॉमन आ रहा है, 9 भी कॉमन आ रहा है, 6 भी कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन आ रहा है। तो ऐसा क्या हम इसमें कॉमन लें कि बार बार मुझे जरूरत ना पड़े। तो इसको ध्यान में रखने के लिए आपको पहले इसको सॉल्व करना होगा। तो यहाँ क्या है आपके पास, 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 36x स्क्वायर वाई प्लस 54xy स्क्वायर, यही है। इसको जब देखोगे तो ये होगा 2x का होल क्यूब और ये होगा सर 3y का होल क्यूब। ठीक है, अब देखो मुझे कोई ऐसे दो नंबर चाहिए कि बीच में 2x प्लस 3y आए, है ना, यही चाहिए मुझे, x प्लस वाई वाली जगह पे 2x 3y।
वो कब आएगा? जब मैं इनमें से 18 एक्स वाई कॉमन ले लूँ। 18 कॉमन लूंगा तो 18 दूनी 36 और 18 दिया 54। इसीलिए हमने यहां से क्या करना है, 18 एक्स वाई कॉमन लेना है, बच क्या जाएगा 2x प्लस 3y। अब आप कौन सी यूजिंग आइडेंटिटी, नाउ यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। आप इसको जब इससे मैच कराइएगा तो देखिए ये आपका आ जाएगा 2x प्लस 3y का होल क्यूब। ठीक है, और अगर आप इसी को चाहें तो आप इसको इस तरीके से भी लिख के छोड़ सकते हैं, नहीं तो ये भी लिख सकते हैं, 3 बार इसको मल्टीप्लाई करके। इट्स ऑल अप टू यू। इसका ना कोई एक्स्ट्रा मार्क मिलेगा, ना इसका कोई रीमार्क मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा इसका। ठीक, लेकिन आपकी मर्जी, अगर आप ऐसा भी लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला है आइडेंटिटी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये वाली जो आइडेंटिटी है सर, इस आइडेंटिटी में एक बड़ी अच्छी खास बात है, और ये आइडेंटिटी सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट, इसको कहने का मतलब क्या है, एसएससी सीरियल लेवल तक का जो एग्जाम आता है ना, जो कि आपका समझ लीजिए सेकंड टॉप लेवल का एग्जाम होता है गवर्नमेंट जॉब का इंडिया में, उसमें इससे रिलेट करके सवाल हर साल आता है। हर साल इससे रिलेट करके सवाल आइए करेगा। क्या इसमें देखो खास बात होती है, आपके पास डायरेक्ट आइडेंटिटी ये है, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू दिस। यहाँ पे क्या हो जाता है, अगर इसमें एक केस बनता है, क्या केस होता है वो, अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो जाए, देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब वो बराबर होता है किसके, 3xyz के। ठीक है, ये कैसे आया आप देखिए, यहाँ उठा के इसको पुट करिए। जब इसको 0 पुट करिएगा तो ये पूरा 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर हो गया, 3xyz के। ठीक है, तो यहां से आपके पास बहुत सारे सवाल आते हैं। एक दो सवाल मैंने भी शॉर्ट में बना के डाल रखे हैं सीरियल वाले जो आ चुके हैं। ठीक है, तो बहुत सवाल यहाँ से बनता है, और ये एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा सवाल इसी में से भी पूछा जाएगा। एक ट्रिक वाला सवाल है, क्या करना होता है, जैसे मान लो सवाल आपको दे देगा कि आपको वैल्यू निकालनी है इसकी, फाइंड -18 का क्यूब प्लस -6 का क्यूब प्लस 24 का क्यूब, बोल देगा आपसे इसका निकालना है। तो अब आप क्या करिएगा, आप इसका क्यूब निकालिएगा, फिर इसका क्यूब निकालिएगा, फिर इसका क्यूब निकालिएगा, तब सॉल्व करोगे, तब उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व करोगे। लेकिन अगर आप इन तीनों को ऐड करके देख लो, -18 -6 जमा 24, ये किसके बराबर आ रहा है, 0 के। तो इसका मतलब क्या, ये 3 इंटू -18 इंटू -6 इंटू 24 के बराबर नहीं आ जाएगा। अब कितना आसान है, इन तीनों को गुणा करके 3 से गुणा करो, आंसर आ जाएगा। अब आसान हुआ कि क्यूब निकाल के करना आसान हुआ, ये वाला आसान हुआ ना। तो इसी तरीके से सवाल आता है। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करेगा। अब देखो आपके पास सवाल आ गया, फैक्टराइज करना है 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27z क्यूब माइनस 18xyz। तो हमने अभी फॉर्मूला देखा था, उस फॉर्मूले को यूज करेंगे और ये सॉल्व हो जाएगा। यहां ध्यान से देख रहे हो तो क्या हो रहा है, ये 2x का होल क्यूब प्लस y का होल क्यूब प्लस 3z का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2x इंटू वाई इंटू 3z, यही हो रहा है। यानी एक x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो आपके पास फॉर्मूला कितना अच्छा यहाँ पे अवेलेबल है। क्या है फॉर्मूला, आपको लिखना है यूजिंग आइडेंटिटी, आइडेंटिटी है आपकी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इस आइडेंटिटी को जब आप इसमें इनकलकेट करिएगा तो इट विल बिकम व्हाट, 2x प्लस वाई प्लस 3z। ठीक है,
इंटू एक्स का स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 3z का स्क्वायर माइनस एक्स वाई यानी 2x इंटू वाई माइनस वाई जेड यानी y इंटू 3z माइनस जेड एक्स यानी 3z इंटू 2x। ठीक है, फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम 2x प्लस वाई प्लस 3z इंटू 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 3yz माइनस 6zx। ये आपका आंसर रहेगा ऐसे सवाल का। ठीक हो जाएंगे ऐसे सवाल। तो आते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। अब आपके पास सवाल दिए होंगे, इनके प्रोडक्ट निकालने हैं विद यूजिंग आइडेंटिटी। जैसे इस सवाल में आप देखो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, है ना, कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। यही था, तो आप आराम से यहां पे निकाल लीजिए। क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। ठीक है, ये सारी आइडेंटिटी बनी ही थी आपकी कैलकुलेशन छोटी करने के लिए। ठीक है, तो ये देख के आप कभी मत कहा करो कि सारी कैलकुलेशन तो बड़ी हो गई। अरे वो समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ता है। सीबीएसई अभी इसी के पीछे भाग रहा है। ठीक, अब धीरे धीरे देखो ना, ऑब्जेक्टिव पे आ गया, केस स्टडी पे आ गया, धीरे धीरे ये सारी चीजें आने लग जाएंगी कि जब सिर्फ सब कुछ लिखना जरूरी नहीं है, समझ में आना जरूरी होना चाहिए। ठीक, अब आपके पास अगले सवाल है x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10। मैं इसमें अब आइडेंटिटी नहीं लिख रहा क्योंकि अब आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया लिखना कैसे है। सीधे हम लोग आंसर चेक करते हैं। x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10 यानी एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस 10 एक्स प्लस 8 इंटू माइनस 10, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80। ठीक है, यही आया होगा। अगला है 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5, तो ये हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5x प्लस 4 इंटू माइनस 5, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस x माइनस 20। ये इसका आंसर। ठीक, नहीं, हाँ, ये 3x होगा और कितना हो गया? ये माइनस 3x हो गया। ठीक है, यस, x इज 3x हेयर ना, तो 3x का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5 इंटू 3x प्लस 4 इंटू माइनस 5, तो इट विल बिकम 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20। नेक्स्ट वन इज y स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू y स्क्वायर माइनस 3/2, तो इट विल बी y स्क्वायर की पावर 2, ठीक है, प्लस 3/2 माइनस 3/2 इंटू, या यहाँ पे तो दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते हो। यहाँ पे देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिख रहा है ना, तो हो जाएगा क्या वहां पे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर इज वाई टू द पावर 4 माइनस 9/4। ठीक, उसी तरह यहाँ पे भी देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, इट विल बी 9 माइनस 4x स्क्वायर। ठीक, आगे आते हैं इवेलुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। डायरेक्टली इनको मल्टीप्लाई नहीं करना, यानी आपको आइडेंटिटी लगानी है। तो ये हो जाएगा 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7 एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, तो इट विल बिकम 100 का स्क्वायर हो गया 10,000, 10 इंटू 100 हो गया 1000 प्लस 21, जोड़िए सबको 1201। ठीक है, और 111021 इसका आंसर। इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। यहां ये हो जाएगा 100 माइनस 5 इंटू 100 माइनस 4, 100 माइनस 5 इंटू 100 माइनस 4 यानी 100 स्क्वायर प्लस
-5 -4 इंटू 100 प्लस -5 इंटू -4, ये हो गया 10,000 -900 प्लस 20। इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10,020 माइनस 900, तो 0 2 1 9 आपका आंसर 9,120। ठीक, इसी मेथड से इसको सॉल्व करिए। ये होगा 100 प्लस 4 इंटू 100 माइनस 4, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 10,000 में से आपको 16 घटा देना है तो वो हो जाएगा 9,984। ये आपका आंसर है। ठीक है, यही तरीका है, पेपर में भी इसको इसी तरीके से लिखा जाएगा। आगे आ जाए फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। आइडेंटिटी यूज करके इसको फैक्टराइज करना है। 9x स्क्वायर का मतलब हुआ 3x का होल स्क्वायर, और इस y स्क्वायर का मतलब हुआ y का होल स्क्वायर। a स्क्वायर और b स्क्वायर आ गया तो 2 इंटू a इंटू बी चेक करिए, देखिए 6xy बन गया। तो अब आप आराम से देख सकते हैं ये a स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन रहा है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर ये रहेगा आपका आंसर। इसी तरीके से आप 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 को देखेंगे, 2y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो रहा है 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है सर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस वाई बाई 10 का स्क्वायर, यानी एक्स माइनस वाई बाई 10 इंटू एक्स प्लस वाई बाई 10। और हो सकता है कहीं कहीं पर इसका आंसर 10x माइनस वाई इंटू 10x प्लस वाई, और ये 1/100, इस तरीके से भी लिखा हुआ मिल सकता है, बात दोनों में बराबर है। ठीक।